नमस्कार। प्रणाम अश्विन जी। प्रणाम आदि प्रकाश जी। आदि प्रकाश जी के आज कुछ प्रश्न थे, वो पूछना चाह रहे थे आपसे। पूछिए। सर मैम भैया, मेरा नमस्कार। प्रश्न। जी सर। मेरा प्रश्न हो सकता है कि उसका हो सकता है कि वो बड़े समस्या ही हो, पर मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ सर। प्रश्न, रुकिए सर। प्रश्न था या एक्सेप्टेबिलिटी से है सर। कभी कभी सर, इसको मैंने ऐसे लिखा था कि सफेद वस्त्र पहनकर भी क्यों कभी कभी भ्रम होता है कि काले धब्बे हैं। सत्य को आंखों से सामने देखकर भी अ, देख देखने के बाद भी क्यों ऐसा लगता है कि मेरी आंखें खराब है। मुझे पक्का यकीन है कि यही सत्य है, या मेरे वस्त्र में कोई धब्बा नहीं है, पर कभी कभी वो अज्ञान या खर कर लेता है। क्यों कभी कभी मान्यताएं भी, ये जानकर भी ये मान्यता है, खर कर लेता है। आज भी लगता है क्यों मुझे कि मैं मरने से भाग जाऊंगा। शायद उत्तरजीविता के लिए या बचपन से जो संस्कार है उसके लिए, पर ये छोड़ना चाहता हूँ सर। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? आप कह रहे हैं कि कुछ धब्बे हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज जो नहीं होनी चाहिए थी वो जीवन में है, या ऐसी चीज कुछ घटी या करी गई जो नहीं करनी चाहिए थी, उनसे कैसे निकले? आप थोड़ा ढंग से जी सर। दोबारा से आप अपनी भाषा में पूछिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, ये ऐसा है कि जैसे सर मुझे पता है कि यही सत्य है, मुझे पक्का यकीन है, पर मन में कभी किसी कोने में ऐसा भी लगता है कि कहीं कहीं शक हो जाता है। इस पर शक हो जाता है कि सत्य जो हमें समझ में आ रहा है वो सत्य है कि कुछ और सत्य है, ऐसा? नहीं हाँ सर, कभी कभी, पर हमेशा नहीं। हमेशा तो यही लगता है, और पक्का यकीन भी है, उस समय भी यकीन होता है, पर कहीं ना कहीं ऐसा भ्रम होता है। क्या भ्रम होता है कि जो आप समझ रहे हैं सत्य है वो सत्य नहीं है, कुछ और सत्य है, ऐसा? हाँ सर, कभी कभी ऐसा मान्यताएं आ जाती है बीच तो में ही। उसमें इतनी घबराने की क्या बात है? ऐसा आ जाता है तो ये तो अच्छी बात है। शक, संशय, उसको हिंदी में संशय कहते हैं। जी सर। संशय का अर्थ होता है कि जो आप जान रहे हो वो वैसा है या नहीं है, उस तरफ दृष्टि जाना। फिर जब हम सत्य की बात कहते हैं तो वो भी वैसे ही तो बात हो गई ना, कि जिसको हम बिल्कुल निश्चित हैं कि यही सत्य है, जो बदलता नहीं है, जो शून्य है। पर क्या हम बिल्कुल उसको, क्या कहते हैं उसको, उसके प्रति निश्चिंत करे। हो सकते हैं कि ऐसा ही है? जी। क्योंकि जो निश्चिंत हो रहा है वो भी तो एक आभासी एक बात है ना। जी सर। तो उसमें कोई, ये तो बिल्कुल सहज बात है कि ऐसा कभी कभी शक होता है या संशय उठता है कि जो हम समझ रहे हैं वैसा ही है या कुछ और है। वो शुभ है। मुझे तो जी सर, मुझे उसमें लगा आप था। निश्चित हो गए तो फिर एक कट्टरवादिता आ जाती है कि मैं जानता हूं कि स्वर्ग क्या है, या
वो कहाँ है जहाँ पर मरने के बाद ऐसा होता है, चेतना ऐसी होती है, तो बहुत शुभ बात है ना। फिर तो सब कुछ पता ही है आपको, फिर तो बहुत आसान हो जाता। 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। क्या ये इतना सरल है? सरल है, पर संशय नहीं होना तो एक तरीके से कट्टरवादिता की निशानी है। पर संशय में ही डूबे रहना, फिर आप एक और तरीके से उसमें फंस गए, क्योंकि फिर विपरीत ज्ञान सिद्ध हो गया कि आवाज आ रही है क्या अभी? हाँ, अब आ रही। अच्छा, मुझे नहीं पता कहाँ से नहीं आई। तो थोड़ा बहुत संशय होना तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। क्योंकि आप अगर संशय नहीं है तो इसका मतलब आप एक निष्कर्ष पे आ गए कि ऐसा ही है, और ऐसा ही है कहने से आप या हम या जो भी वो केंद्र है जो कहता है ऐसा ही है, वो फंसने वाला है, वो बहुत बुरी तरीके से फंसने वाला है। पर ऐसा ही नहीं है कि हर एक चीज पे संशय करना है। तो संशय आप उस पे कर सकते हैं जो बाहर की चीजें दिख रही हैं, संशय उस पे कर सकते हैं जो हमारी समझ में आ रहा है। पर साथ में जब ये भी दिखता है कि बुद्धि एक सीमित है, तो हमारे पास 2 ही संदर्भ रह जाते हैं, 2 ही संभावनाएं रह जाती हैं। पहली संभावना कि हम इस संसार में उलझ जाएं, अहंकार मजबूत करें। दूसरी संभावना जहाँ पर अहंकार शून्यता है, जहाँ पर केवल परमात्मा है, केवल सत्य है। इन दोनों के अलावा तीसरी संभावना कोई नहीं है। कभी कभी यदि उस होने में संशय हो कि जो मेरा होना है वो क्या है, तो वो तो शुभ है। क्योंकि जो बुद्धि है वो मेरे होने को भी एक सीमा में बांध लेगी, एक दायरे में कैद करना चाहती है। तो शायद ये शुभता का ही लक्षण है जो आपने कहा। मुझे पता नहीं बात स्पष्ट हो पाई कि नहीं, आदि प्रकाश जी। जी सर। ये तो एक सहज अवस्था है कि संशय उठेगा ही उठेगा, पर उसको भी वैसे ही देखा गया जैसा वो है। फिर जीवन में, अपने जीवन में जांचा गया कि जो बात है वो मुझे दुख में ढकेल रही है या दुख के पार की जो स्थिति है उसमें गति हो रही है। ऐसा नहीं कि उस गति को करने के लिए ये प्रयत्न हो रहा है, पर वो सहज ही गति उस तरफ है जो दुख से मुक्त है, जो दुविधा से मुक्त है। संशय और दुविधा में फर्क है। दुविधा का अर्थ है जहां पर 2 विधाएं आपको दिखती है कि ये करना है या ये करना है। संशय का अर्थ है कि जो जाना जा रहा है वो सही है कि गलत है। तो संशय तो शुभ है। दुविधा मतलब आपको दोनों में से एक चुनना पड़ रहा है, और जो वास्तव में अंतर मन के गहराई में बात है, वहां पे 2 ही संभावनाएं हैं कि हम समर्पित हो गए उसकी तरफ जो सत्य है, और जो इसके साथ जुड़ी हुई संभावना है कि हमने मिथ्या को मिथ्या की तरह देख लिया, और दूसरी संभावना है कि हम मिथ्या को सत्य मान बैठे, यानी जो अहंकार है उसमें फंस गए, उसमें उलझ गए, उसमें डूब गए, उसमें गति होने लगी। तीसरी कोई संभावना नहीं। जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई कुछ कहना चाहते हैं तो वो बीच में बिल्कुल कह सकते हैं।
अन्यथा आलोकिता जी ने लिखा है कि संचित पुराने संस्कारों को कैसे समाप्त किया जाए, उनका उद्दीर्णा किस प्रकार हो सकती है। तो कोई कुछ कहना चाहता है इस बात पे जो आलोकिता जी ने पूछी है? संचित कर्म कैसे समाप्त हो, निर्जरा कैसे हो, उद्दीर्णा कैसे हो? कोई कुछ कहना चाहेगा इस बात पर, या आलोकिता जी आप ही थोड़ा स्पष्ट करें अगर बोल सकती हैं तो। जी, प्रणाम अश्विन जी। जी नमस्कार। जी, पहले मैं आपसे एक्चुअली जानना चाहती हूँ, तब भी जाके मुझे समझ आएगा कि ये है क्या इस तरह से, इसीलिए मैंने आपके पास ये प्रश्न भेजा है। कृपया मार्गदर्शन करें। संचित कर्म को समझना होगा पहले, समाप्त करने से पहले उनको, कि जब हम संचित कर्म कहते हैं तो उसका क्या तात्पर्य है या उसका क्या आशय है। कर्म जो है वो 3 तरीके से घटता है। एक जो शरीर से कुछ घटनाएं घट सकती हैं या हो सकती हैं। दूसरा जो वाणी से हम कुछ कह सकते हैं। तीसरा जो मन में विचार चलते हैं। तो कर्म से मुक्ति नहीं है। ऐसा नहीं संभव है कि कर्म किए बिना हम रह सकते हैं। कर्म तो घटेंगे ही घटेंगे। आप कुछ करें, निठल्ले बैठ जाएं तब भी कर्म हो रहे हैं। आप बुरी तरह से संसार में उलझे हुए हैं तब भी कर्म हो रहे हैं। आप मौन होकर के जंगल में चले गए तब भी कर्म हो रहे हैं। तो कर्म तो घट ही रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये कर्म से क्या मुक्ति संभव है, या कर्म, सारे कर्मों का नाश संभव है। या ये प्रश्न उठता है कि जो कर्म इकट्ठे हैं, क्या उसका फल मुझे अभी मिल रहा है। तो फिर क्या कर्म की सत्ता सबसे परम है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। कौन से कर्म करके हम पुराने कर्म काट सकते हैं? क्या ये संभव है कि जो बुरे कर्म थे उनको हम अच्छे कर्मों से काट देंगे? क्या ये इतना सरल है? क्या अच्छे कर्मों के संचय नहीं होते, जिसे हम पुण्य कहते हैं? जब भी हम कर्म काटने की बात करते हैं या कर्मों की, संस्कारों के उद्दीर्णा की बात करते हैं, तो हम अधिकतर पुराने या बुरे जो हमारे घटनाएं हैं जीवन में जो प्रकाशित हैं या आगे जाके प्रकाशित होंगी, उनसे बचने की बात कहते हैं। तो ये सारे जब प्रश्न उठते हैं आपस में कि वाकई क्या कर्म से मुक्ति संभव है, तो एक सहज रूप से ये प्रश्न उठेगा कि ये दिखेगा कि आप एक एक करके कर्म को नहीं छांट सकते, नहीं उससे पार जा सकते। ऐसा नहीं है कि पुराने जितने कर्म हैं उनको हम साक्षी भाव में देखते रहेंगे और वो उनकी निर्जरा होती रहेगी, उद्दीर्णा होती रहेगी, जैसा ज्यादातर विपश्यना में कहा जाता है कि निर्लिप्त भाव से देखें तो कर्म कट जाएंगे। पर जब तक वो देखने वाला बना हुआ है तो कर्म नहीं कट सकते। और वैसे भी कर्म तो होंगे ही, शरीर से, मन से, वाणी से। तो एक साथ क्या ये प्रश्न अभी पूछा जा सकता है कि वो क्या है जो कर्म के फल से मुक्त है?
कर्म से मुक्ति तो शायद संभव नहीं होगी, क्योंकि बहुत सूक्ष्म स्तर पे भी कर्म होते रहते हैं। वो क्या है जो कर्म के आशय से मुक्त है, क्योंकि कर्म जब होते हैं वो आशय से युक्त होते हैं, सबसे सूक्ष्म रूप में जो कर्म होते हैं। तो अभी ऐसा क्या है जो कर्म के आशय से मुक्त है? वही निर्जरा है, वही उद्दीर्ण है, वही उनका अवसान है, वही उसकी समाप्ति है कि अभी इसी क्षण क्या है जो किसी भी कर्म से या उसके फल से मुक्त है। उत्तर नहीं मिलेगा, उत्तर एक कर्म है। इस प्रश्न का उठाना एक कर्म है, उस उत्तर का आना एक कर्म है। पर फिर भी साथ में ये दिखेगा कि कुछ तो है जो कर्म से मुक्त है। कुछ करके आप कर्म से नहीं मुक्त हो सकते। एक लहर में हाथ डाल के आप उस लहर को नहीं रोक सकते। एक शांत झील में आप हाथ डालेंगे तो और लहर पैदा हो जाएगी, और जो लहर पैदा हुई है उसमें हाथ डालेंगे कि वो लहर रुक जाए तो वो नहीं रुकेगी। पर कुछ है जो लहरों से सदा ही निर्लिप्त है। तो वो जो दो संभावनाएं हैं उसमें से एक संभावना है कि हम अहंकार में लिप्त रहें, उस कर्म के करने वाले में लिप्त हैं, उस फल को भोगने वाले में लिप्त हैं। और दूसरी संभावना अभी इसी क्षण उपलब्ध है जहां पर सिर्फ परमात्मा है, सिर्फ सत्य है। उस तरफ रुख है जो कर्म से सर्वदा मुक्त है, कुछ करके नहीं। और ये भी नहीं सोचना कि बिना किए हो जाएगा। मतलब क्या बोलते हैं उसको, निष्काम कर्म या कर्तव्य विमूढ़ता। अकर्म, अक्रियता भी एक शब्द है, और कर्म के साथ क्रिया भी एक शब्द है। पीछे अगर आशय नहीं है तो कर्म नहीं है, केवल क्रिया है। आशय से कर्म बनता है, पर कर्म से मुक्त होने का आशय भी एक नया आशय निर्मित कर देता है। तो इसको अगर सहज रूप से बहुत जटिल ना करके केवल इतना देखा जाए कि अभी वो क्या है जो कर्म, आशय और कर्म फल, इन तीनों से मुक्त है, और किसी उत्तर की अपेक्षा ना करी जाए, कुछ पाने की अपेक्षा नहीं। तो सहज ही रूप से वहां कुछ और नहीं उपलब्ध है जो कर्म से मुक्त है। उसके लिए आप क्या करेंगी कि उससे मुक्ति हो जाए, या क्या नहीं करेंगी कि उससे मुक्ति हो जाए? या आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि क्षमा मुझे क्रोध से मुक्त कर देगी। क्रोध का विपरीत क्षमा नहीं होता। क्षमा क्षमा है, क्रोध क्रोध है। क्रोध को बस क्रोध की तरह देखा गया, और क्षमा को सिर्फ क्षमा की तरह देखा गया। उन दोनों में छेड़छाड़ नहीं करी गई। तो जो है वो कर्म से मुक्त है, वो क्रोध से भी मुक्त है और क्षमा से भी मुक्त है। फिर क्रोध प्रकट होते हुए भी वो क्रोध में लिप्त नहीं, क्षमा प्रकट होते हुए भी क्षमा में वो लिप्त नहीं। तो ये जो दुविधा है, दो विधा जो है, जो दो चुनाव है, वो दोनों चुनाव छूट गए, क्योंकि चुनाव के छूटते ही चुनाव करने वाला छूट गया, और चुनाव करने के साथ ही कर्म से मुक्ति उसी समय संभव है, कभी भविष्य में नहीं। अभी जो प्रश्न आपने पूछा, ये प्रश्न अभी इस समय प्रकट है।
तो जो पीछे का बनावट थी उससे ये प्रश्न प्रकट हुआ, और पीछे की बनावट से उत्तर अभी आ रहा है। दोनों ही अधूरे हैं, प्रश्न और उत्तर दोनों अधूरे हैं। प्रश्न के साथ ही उत्तर है, और उत्तर से प्रश्न दोबारा से खड़ा हो जाएगा। पर अभी वो क्या है जो प्रश्न और उत्तर से विमुख है, विलग है? वो है जिसे पूर्ण कहा जा सकता है, जिसे उसे नाम देने में ही फिर एक भूल हो जाती है, क्योंकि फिर वो बुद्धि, मन, स्मृति उसको संजो लेगी, संचित कर लेगी, इकट्ठा कर लेगी। जबकि वो जो ताजापन है वो अतीत से मुक्त है, ताजापन भविष्य से मुक्त है, वो ताजापन समय से मुक्त है। अगर अतीत और भविष्य नहीं है तो अभी भी नहीं है। जो जिसको हम वर्तमान कहते हैं, उसकी भी अपनी कोई सत्ता नहीं है। अगर वर्तमान की सत्ता नहीं है तो कर्म कैसे बचा? कर्म मन और समय के बिना स्थापित नहीं हो सकता, तो कर्म की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जी। देश, वो क्या है जो देश से मुक्त है? वो क्या है जो समय से मुक्त है? वो क्या है जो मन से मुक्त है? वो क्या है जो मुझ कर्म से मुक्त है? मैं और कर्म एक ही चीज है। अहंकार से ही कर्म बनता है। जब अहंकार ही नहीं रहा तो सारे कर्म एक साथ निर्जर हो गए, एक साथ समाप्त हो गए। बारी बारी से नहीं समाप्त हो सकता। जी। जी, धन्यवाद अश्विन जी। मैं एक बस छोटी सी बात ये रखना चाहूँगी कि जैसे विपश्यना की भाषा में ये प्रश्न था, और मैंने विपश्यना जब किया तो पहले कोर्स में मुझे समझ नहीं आई इनकी भाषा, लेकिन दूसरी बार मैंने ज्ञान मार्ग पे आने के बाद किया तो सेम जो भाषा, जो सिस्टम, जो तरीका बिल्कुल कर्मों का और साक्षी का है, वही इनका विपश्यना का महात्मा भगवान बुद्ध का था। तो वहाँ कर्मों की निर्जरा को प्रैक्टिकल रूप में दिखाया गया। जो विपश्यना कोर्स है वो कहते हैं कि इंद्रियों का अपना एक विज्ञान है। विज्ञान है कि जो कोई भी ध्वनि आती है वो कर्ण इंद्री से आई, कान ने सुना, संज्ञा ने उसका मूल्यांकन किया, पहचाना, अच्छी ध्वनि है, अपमान की है, क्रोध की है, प्रेम की है। उसके बाद वो वेदना पे जाती है, तो वेदना का कार्य है कि वो उसको पूरे शरीर में तुरंत वो ध्वनि अपना कार्य करती है और संवेदनाएं प्रकट होती हैं। संवेदनाओं के बाद उसका कर्म कार्य होता है कि अब संस्कार पैदा होगा। तो संस्कार जब पैदा होता है तो वो उस ध्वनि पे प्रतिक्रिया करता है, या तो राग का, आसक्ति का, या फिर द्वेष का। या तो पकड़ना चाहेगा सामने से जो भी ध्वनि आई, उससे संबंधित जो भी चीज है, या तो हमेशा आसक्ति चाहेगा कि ये मुझे चाहिए, ऐसा मेरे साथ हो, और या फिर उसके प्रति द्वेष या घृणा पैदा करता है कि नहीं ये क्यों हुआ, यानी कि जो मुझे पसंद नहीं मेरे जीवन में, वो मुझे नहीं चाहिए, उसको वो हटाता है। तो ये संस्कार कार्य करता है। और उस वक्त यदि उसे अंधकार में, अज्ञान में एज इट इज उस पे कर्म होता है कि या तो मन को दुखी करेगा या उसे पकड़ना चाहेगा, और दोनों ही तरीके से उसमें संस्कार का बीज डलेगा ही डलेगा, यानी कर्म फिर से बनेगा, और कर्म बनेगा तो फल आएगा ही आएगा। आसक्ति का भी आएगा और वो द्वेष का भी आएगा, राग का भी आता है और द्वेष का भी, जो उनकी भाषा है। तो वहां ये चीज समझाई गई, और मैंने उसको अनुभव किया अपनी लाइफ में कि जब भी चित्त में कोई भी प्रक्रिया होगी, तुरंत संस्कार जैसे ही पैदा होगा तो चित्त में प्रोसेसिंग चली और वो शरीर पे प्रकट होती है। इसीलिए मैंने एक दिन प्रश्न पूछा था कि चित्त और शरीर दोनों आपस में मिथ्या होते हुए भी गहराई से कैसे जुड़े हैं। तो वहां मुझे एक चीज समझ में आई जो क्लिक की, और मैंने उसे देखा कि चित्त में हर चीज का प्रक्रिया चलती है, और वो प्रकट जो होगा वो भौतिक जगत में भौतिक शरीर पे प्रकट होता है।
संवेदना के रूप में प्रकट होगा। लेकिन बस एक ये है कि वहां भी ये ज्ञान में निर्देश दिया गया कि जो भी प्रतिक्रिया शरीर उस वक्त कर रहा है, सपोज करो हमें किसी पे क्रोध आया, गुस्सा आया, घटना कुछ ऐसी घटी, तो तुरंत अपने मन को जांचो। तो मन बेचैन होता है, चाहे किसी के प्रति प्रेम पैदा हुआ तो भी वो प्रतिक्रिया करता है और शरीर पे उसकी संवेदना कहीं ना कहीं प्रकट अवश्य होती है। ये उन्होंने, भगवान बुद्ध ने जो विपස්සना में निकाला था वो यही था, कर्म को देखने का, कि अभी संस्कार का नया बीज डल रहा है। यदि दोनों ही प्रकार से उसको तटस्थ भाव में, समता में रह करके उसको प्रतिक्रिया को देख लिया जाए, और धीरे धीरे कुछ ही क्षण लगते हैं उस संवेदना के मिटने में, तो वो कहते हैं कि आपके अब का तो बीज डलेगा ही नहीं, नया संस्कार नहीं बन पाएगा, लेकिन जो आपके संचित कर्म है, इतनी तीव्र संवेदनाएं वहां हो जाती हैं कोर्स में, इतनी ज्यादा हर जगह पूरे शरीर में संवेदनाओं के बहुत सारे नाम उन्होंने दिए कि वो चाहे किसी भी कारण से हो रही हैं। बहुत सारी संवेदनाएं हैं उसमें, चाहे आपका भारीपन है, करंट जैसा लगना है, चींटी जैसा चलना है, हल्कापन है, गीलापन है, बहुत सारे आपने सभी ने सुनी भी होंगी ये, कि कुछ भी शरीर में यदि प्रतिक्रिया हो रही है, संवेदनाएं पैदा हुई हैं, तो उस वक्त तटस्थ भाव में उनको देखो, बिल्कुल साक्षी में रह के, कुछ भी नहीं करना, ना उनको अच्छा मानना है ना बुरा मानना है। तो जैसे ही वो संवेदना खत्म हुई, आपके कुछ संस्कारों की उदीर्णा होगी, ये वो कन्फर्म कहते हैं। और 10 दिन के शिविर में इस चीज को मैंने प्रैक्टिकल देखा कि आपके जीवन में जिस चीज के प्रति ज्यादा राग है या द्वेष है, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसी चीज है। हम लोग आम बहुत, चाहे हम ज्ञान की दृष्टि में इसको खेल कहें, लेकिन भौतिक जगत भी है और भौतिक शरीर भी है और इसी में जीवन जिया जा रहा है। मुझे उतना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो संवेदनाएं जितनी तीव्र होंगी और उनको देखते देखते तटस्थ भाव से समता भाव में, कि ये सभी जो हैं ये क्षण भंगुर हैं, खत्म होती हैं, तो धीरे धीरे पूरा मन, पूरा शरीर इतना हल्का हो जाता है कि घर पे मैंने उसे प्रैक्टिकल ट्राई किया कि जिस विषय के प्रति मेरे अंदर कोई भी समस्या थी, द्वेष था, कोई विषय, कोई व्यक्ति पर्टिकुलर, कोई संबंध यदि उसके प्रति थी और मैंने उन्हें तटस्थता में देखा है, उसके बाद कभी उस घटना के प्रति मन में द्वेष आया ही नहीं। इवन जब कभी देखा तो उस व्यक्ति के प्रति, उस समस्या के प्रति एक करुणा पैदा होती है। तो वहां लगता है कि ये संवेदनाएं हमारे शरीर पे, हमारे कर्मों की, संचित कर्मों की क्या निर्जरा वाकई करती हैं, वो संभव है। तो हाँ, वहां मैंने देखा है। उसके बाद से कभी पलट के कोई घृणा, कोई द्वेष, कोई आसक्ति उस विषय के प्रति मेरे मन में पैदा नहीं हुई। मैंने बड़ी तेजी से अपने अंदर, अपने चित्त में परिवर्तन देखा। धीरे धीरे बहुत बदलाव आए अचानक। तो वहां चित्त में जो इतना शीतल, इतना निर्मल चित्त की धारा को वो कहते हैं कि हो जाता है, और सभी साधक उसमें डूब जाते हैं कि चित्त इतना निर्मल खाली होता है कि फिर लगता है कि उसमें से धीरे धीरे संस्कार जैसे ही विसर्जित होते हैं, उनकी उदीर्णा होती है, तो आप अपने जीवन में स्थायित्व महसूस करने लगते हो। तो संस्कारों को यदि बनते वक्त, जिस वक्त नया पैदा हो, यदि उसे समता में या साक्षी में देख लिया जाए, तो वो नहीं बनेंगे। यानी वही वर्तमान में जो मेरा सत्य है, बस मैं उसी को देखूं, कोई कल्पना ना करूं, ना भविष्य की, ना ही उसकी भूतकाल की, कोई कल्पना नहीं। जो अभी है बस वही सत्य है, और उसको साक्षी भाव में देखें। ये मेरा वहां अनुभव रहा। तो कई बार साक्षी में कोई घटना मैं नहीं संभाल पाती, तो तुरंत मेरे मन में एक विचार आता है, वो विपස්සना की आदत है कि अनिच्य है, अनिच्य है, अनिच्य है, ये भी क्षण भंगुर है, चला जाएगा, ये वक्त भी निकल जाएगा, समता बनी रहे, तटस्थ भाव बना रहे। तो ये विचार जैसे ही आता है तो बहुत जल्दी मन बैलेंस में आ जाता है। ये मेरा अनुभव वहां रहा। जी, धन्यवाद। सही है। पर वही बात है कि जब तक देखने वाला बना हुआ है, तब तक वो साक्षी भाव, जिसे हम विपश्यना में साक्षी भाव कह रहे हैं,
वो थोड़ा सा वहां पे त्रुटि रहती है। जब वो भी आलोकित है, वो भी प्रकाशित है जो देख रहा है, तो जो निर्जरा है या उद्दीर्णा है, वो उसमें समय का अभाव रहता है, उसमें केंद्र का अभाव होता है। क्योंकि जब हम देखते हैं, वो भी एक तरीके से सूक्ष्म रूप से उन संस्कारों को मजबूत कर रहा है जो देखने वाले के साथ जुड़े हैं, कि साक्षी भाव में रह करके जो घट रहा है उसको देखा जा रहा है। तो यहाँ पर मन कई बार खेल कर सकता है। और दूसरी बात, हम संचित कर्म चाहे कितने भी हों, वो ठप्पा लेकर के नहीं आते कि ये मेरे संचित कर्म है। यदि वो केंद्र पे प्रश्न चिन्ह है, कि वो जो केंद्र कहता है कि ये मेरे कर्म है, यदि वहां पर सवाल उठाया जाता है, तो वो देखने वाला या देखने का जो क्रिया है, वो भी छूट जाती है। मतलब उसमें भी कोई रुचि नहीं रहती। तो यदि आपको वो उचित लग रहा है, तो आप बिल्कुल उसको उसका पालन करें। जो आपके लिए उचित है वही आपकी सही बात है। पर यदि मुझसे पूछा जाएगा तो उसमें थोड़ा सा संशय है कि हम देख करके उनकी निर्जरा कर सकते हैं। एक विशेष स्थिति में आकर के हम यदि उनसे मुक्त होना चाहेंगे, तो थोड़ा सा वहां पे संशय पैदा होता है। विपश्यना मैंने भी की हुई है, 2 शिविर किए थे उनके, और अद्भुत अनुभव हो सकते हैं, या हुए हैं, या अलग अलग लोगों को होते हैं। पर वही बात आकर के रुक जाती है कि हम एक विशेष परिस्थिति में आकर के, जो कहा जाता है कि काया को देखा, शरीर को देखा, मन को देखा, चित्त को देखा। अंत में आके कहते हैं चित्त को देखो, चित्तानु पश्यन, मतलब चित्त को देखा। वहां पर भी तो देखने वाला बना हुआ है, जो चित्त को देख रहा है अपने से अलग करके। तो जब तक देखने वाला है, तब तक मुक्ति नहीं है। इसको ऐसे देखिए कि दिखना घट रहा है, पाया जाता है कि दिखना घट रहा है, पर क्या कोई ऐसा देखना संभव है जहां कोई देखने वाला ना हो? तब कोई निर्जरा नहीं है, तब कोई केंद्र नहीं है, तब कोई कर्म नहीं है, तब कोई कर्म से मुक्ति नहीं। नहीं तो वो सालों जन्मों तक साधना चलती रहती है। ये नहीं कहा जा रहा कि वो गलत है। हो सकता है ये जो सोच है, ये जो अभिव्यक्ति है, ये जो वाक्य कहे जा रहे हैं, ये गलत हो, पर अभी यही दिख रहा है कि उस तरीके से निर्जरा संभव नहीं है, क्योंकि वो खुद एक कर्म निर्मित हो रहे हैं देखने के समय, देखने के रूप में, साक्षी के रूप में। ये संभव नहीं है कि आसक्ति और द्वेष, राग और द्वेष के बिना जो घट रहा है, अगर उस घटने को देखने वाला अलग से बना है, तो राग या द्वेष सूक्ष्म रूप से पाया जाएगा। नहीं तो वो जो देखने वाला है, उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, यदि राग द्वेष नहीं है तो। इसीलिए कई मनीषियों ने कहा है कि जो होश है उसमें कोई केंद्र नहीं होता।
तभी तो उसको अद्वैत की श्रेणी में कहा गया या अज्ञेय कहा गया या शून्य कहा गया, जहां कोई देखने वाला नहीं। ये बुद्धि में ये बात नहीं पकड़ में आ सकती। और एक चीज समझिए कि जो चीज भी बुद्धि में पकड़ में आ गई वो मान लीजिए कि वो सत्य नहीं है। समय, देश, कर्म, कर्मफल, कर्ता, दृष्टा, दृश्य, ये सब बुद्धि में पकड़ में आ जाते हैं। तो वो अभी वो क्या है जो मेरी संरचना से मुक्त है, क्योंकि मेरी संरचना बनी थी जब से बुद्धि विकसित होना शुरू हुई। उससे पहले मैं नहीं जानता कि मैं यानी क्या, और दिखता हुआ पाया गया। तो सीखना शुरू होता है पर सीखने का अंत नहीं है। दिखाई पड़ना पाया जाता है और दिखाई पड़ने का अंत नहीं है। तो दूसरी तरीके से देखा जाए तो दिखाई पड़ने का कोई आदि नहीं है, क्योंकि जिसका अंत नहीं है उसका आदि नहीं होता, और जिसका आदि है उसका अंत होगा। तो वो सीमित ही बुद्धि में जाना जा सकता है, क्योंकि बुद्धि खुद सीमित है। बुद्धि दो चीजों पर निर्भर करती है, अनुभव या विचार, तर्क। उन दोनों पर आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं कि दोनों एक केंद्र से निर्मित होते हैं। यदि वो केंद्र आलोकित है और पाया जाता है कि ये केंद्र उसी से निर्मित है जो जिसका वो अवलोकन करने चला है, तो फिर वो आलोक कुछ और है, वो प्रकाश कुछ और है। वहां पे निर्झरा तत्क्षण है। ऐसा नहीं कि स्टेप बाय स्टेप, एक कदम, दो कदम, तीन कदम और 1000 कदम चलने के बाद वहां कुछ मिलेगा। या तो अभी इसी क्षण है, और जो समस्या है वो अभी इसी क्षण है, तो समाधान भी अभी इसी क्षण है। क्योंकि अतीत जैसा जो है वो इसी क्षण है, भविष्य जैसा इसी क्षण है, और वो जो समय की धारणा है वो इस क्षण में समाप्त हो जाती है, अगर अतीत और भविष्य नहीं है। तो वो जो केंद्र है वो गिर जाता है, उसके साथ सारे कर्मों की निर्जरा है। फिर वहां पर साधना नहीं है, वही साधना का अंत है। हो सकता है ये बात उचित ना हो, सबके लिए उपयोगी ना हो सकता है ये बात बिल्कुल गलत हो, पर जो अभी दिख रहा है वो कहा जा रहा है। हो सकता है ये बात सैद्धांतिक हो, प्रायोगिक ना हो, व्यवहारिक ना हो, पर फिर भी जो दिख रहा है वही कहा जा रहा है। कि देख करके उसको नहीं तोड़ा जा सकता जो दिख रहा है, जब तक देखने वाला बना हुआ। और जब देखने वाले की तरफ दृष्टि जाएगी तो जो दिख रहा है और जो देखने वाला है वो दोनों समाप्त हो जाएंगे। वहां केवल दिखना बाकी रहेगा, ऐसा दिखना जहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। ये बड़ी अलग सी बात है। फिर वो कर्म या फल या साक्षी भाव वहां पर नहीं रहा। वो समझ, वो रुख उस तरफ घूम गया जहां पर कोई अनुभव नहीं है, जहां तर्क नहीं है, जहां कर्म नहीं है या उनके फल नहीं है। क्योंकि वो केंद्र नहीं है जिससे वो चिपकते हैं कर्म या उनके फल, जिस पे वो स्टिक कर सकते हैं। कुछ तो होना चाहिए ना जिस पे वो चिपके।
कर्म या फल या उनकी निर्जरा या उनका देखना, यदि वो केंद्र डगमगा गया जिस पे ये चिपक रहे, तो संवेदनाओं या वेदनाओं की निर्जरा करने के लिए कौन बाकी रहा? क्या बाकी रहा? तो आप क्या कहा जाए इसमें? और कोई मित्र कुछ कहना चाहे? या आलोकिता जी, पता नहीं ये बात कितनी जी, जी, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। मुझे आपकी बिल्कुल बात समझ में आ रही है। विपस्सना करने के बाद ही मेरी बुद्धि ने अपना समर्पण किया। अभी जो आपने बात कही अब वही है कि विभाजन ही खत्म हो गया है। ना देखने वाला है या ना दिखने वाला है। फिर ना वहाँ कर्म है ना कुछ भी नहीं है। तो जब भी जो भी हो रहा है वहाँ कर्म तो फिर होगा ही नहीं, क्योंकि कोई देखने वाला ही नहीं बचा है। लेकिन उस शिविर ने मेरे लिए बहुत, बहुत सारा काम किया और वो ज़रूरी था क्योंकि मेरी बुद्धि मुझे टिकने नहीं दे रही थी। वो बार-बार कह रही थी मुझे विपस्सना जाना है, वहीं जाके मुझे कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। तो वो बार-बार यही कह रही थी और फिर मुझे लगा कि नहीं जो कह रही है पहले इसे कर लूँ, नहीं तो ये मुझे जीने नहीं देगी। तो वही किया बुद्धि को वहाँ बुद्धि के हिसाब से मैं वहाँ गई, सब चीज़ों को देखा और उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी बदली कि फिर वो वही वाली स्थिति हुई गुरु कृपा से कि विभाजन ही अब नहीं है, ना राग का ना द्वेष का, कि किससे आसक्ति करूं, करने वाला भी नहीं, चाहने वाला भी नहीं। फिर तो सिर्फ जो हो रहा है वो दिख रहा है और देखने वाला भी कुछ भी नहीं बचा है। होश को भी अब होश नहीं है कि क्या मैं होश में हूं या नहीं हूं, तो ये भी नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत सुंदर, इससे ज़्यादा शुभ कुछ नहीं हो सकता जो शायद प्रकृति में या अस्तित्व में जो सौंदर्य इस तरीके से प्रकट होता है। जी, बहुत बिरला ऐसा कभी होता है कि मैं की पूर्ण श्रद्धांजलि क्या बोलते हैं उसको? तिरांजलि हो गई, मतलब समाप्त हो गया, अवसान हो गया। मैं के अवसान से दिखना बंद नहीं होता, पर मैं के अवसान से देखने वाला दिख जो दिख रहा है उन दोनों के साथ समाप्त हो जाता है, क्योंकि देखने वाला एक बनावटी दृश्य पे निर्भर है। हम लोग जब शास्त्रों का उदाहरण लेते हैं, गुरुओं का उदाहरण लेते हैं, तो वो असल में हम अपने को बचाए रखने का एक चालाक उपाय करते हैं कि मैं साक्षी हूँ और मैं बचा रह गया, मैं ही तत्व हूँ। जब ये शब्द कहे गए अहम ब्रह्मस्मि, तो उसका अर्थ था जो विरहद है, जो फैलता रहता है। वो क्या है जो हमेशा फैलता है? वही फैल सकता है ना जो अनादि है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि शब्द मेरा आदि का, वो शब्द जो सबसे प्रथम है, आदि का शब्द, वहां पे जब दृष्टि जाती है तो अनादि या अनंत पाया जाता है। जी, और कोई मित्र कुछ कहना चाहे?
प्रणाम अश्विन जी। मेरा एक प्रश्न था कि साक्षी से परे जाना ये क्या है? ये क्या बात है कि साक्षी से परे कैसे जाया जा सकता है? क्योंकि साक्षी से परे जाने का तो कोई उपाय नहीं दिखता। उससे परे क्या हो सकता है? उससे परे तो अज्ञेयता ही दिखाई देता है और तो कुछ है नहीं। इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि साक्षी से परे क्या है। जी। जी अश्विन जी, क्षमा कीजिएगा, दोबारा कुछ कहेंगे कि यहाँ पे मैं सुन नहीं पाया। कुछ मेरा कहना ये चाहिए? प्रश्न था अश्विन जी जी, हम्म, मैं पूछना चाहता हूँ कि साक्षी से परे जाना, साक्षी से परे भी जाया जा सकता है क्या? साक्षी से परे जाने यानी क्या है? इसका क्या अर्थ हुआ? क्योंकि साक्षी से परे जाने का तो कोई उपाय नहीं दिखता। कैसे जाया जाए साक्षी से परे? जी। साक्षी से परे नहीं जाया जा सकता, आप सही कह रहे हैं, पर साक्षी की समझ में ही उससे उसका अवसान है, जो हम साक्षी की समझ है। यानी साक्षी को जब हम किसी भाषा में सीमित कर देते हैं कि साक्षी यानी वो जो बदलता नहीं है, जिसका तत्व शून्य है, तो साथ में ये भी तो कहा गया ना कि साक्षी जो है वो साक्ष्य के साथ ही हमेशा पाया जाता है। यानी दृष्टा जो है वो दृश्य के साथ पाया जाता है। तो जो अद्वैत की बात है, अद्वैत में क्या साक्षी का अलग अस्तित्व है? फिर अद्वैत यानी क्या? क्या अद्वैत जो भी है उसको आप बुद्धि से समझ सकते हैं? हम एक तरफ साक्षी को अद्वैत की तुलना में उसका उपयोग करते हैं जहां दो नहीं है। फिर हम प्रश्न पूछते हैं द्वैत में, उसका जो अद्वैत है, तो वो क्या संभव है? या उसका जो भी उत्तर आएगा वो एक आभासी और काल्पनिक और मान्यता से ज्यादा कुछ नहीं होगा। साक्षी यानी जहां मैं का अवसान है, जहां मैं रूपी केंद्र का विसर्जन है। मैं रूपी केंद्र का विसर्जन होते ही जो रह गया वो अद्वैत। फिर वहां साक्षी और साक्षी भाव और साक्ष्य यानी दृष्टा, दृष्टा भाव और दृश्य, ये तीन चीजें नहीं है। तीन चीजें हैं तो फिर अभी उस तरफ वो इशारा नहीं पकड़ा गया जो अद्वैत का है, जहां पर दृष्टा, आप दृष्टा यानी साक्षी को परिभाषित कीजिए पहले कि वो क्या है। केवल ऐसा नहीं, शब्दों की परिभाषा की बात नहीं हो रही। असल में अभी बात करते करते क्या है जो साक्षी है, नहीं कर पाएंगे कुछ उसको। वही ये दिखेगा कि जो भी मैं उसकी परिभाषा बनाऊंगा वो मेरे द्वारा, मेरी समझ के द्वारा आरोपित होगी। मेरी समझ से वो मलिन हो जाएगी। तो वो क्या है जो मेरी समझ में नहीं समा सकता, क्योंकि मेरी समझ सीमित है। वो बनी और वो बिगड़ जाती है, प्रकट होती है और उसका विसर्जन हो जाता है, बदलती रहती है।
वो सूचनाओं पे आधारित है, आंकड़ों पे आधारित, छवियों पे आधारित, समय और देश, सोच विचार पे आधारित, अनुभव पे आधारित। वो क्या है जो अनुभव से पूर्व है। जैसे ये वाक्य कहा जाएगा तो ये भी पूछा जाएगा वो क्या है जो साक्षी से पूर्व। अब ये मत कहिए कि वो वहां कुछ नहीं है, या वो क्या है उसको कोई बयान कर पाएगा। क्या वो आपको सही में लगता है कि उसके बयान करने की कोई आवश्यकता बाकी रह गई? क्या आपको सही में लगता है कि इस प्रश्न के उत्तर से कुछ अद्भुत मिल जाएगा? क्या आपको सही में लगता है कि इसका उत्तर, ऐसा कोई भी उत्तर दिया जा सकता है जो आपको संतुष्ट कर दे? तो वो संतुष्टि क्या है जो अनुभव और तर्क, साक्षी और साक्ष्य, दृष्टा और दृश्य, आदि और अंत, समय और देश, कर्म और फल के परे इस समय मौजूद है, उपस्थित है। ये मत कहिए कि कुछ नहीं उपस्थित है। ये मत कहिए कि साधना करनी पड़ेगी, पात्रता विकसित करनी पड़ेगी, योग्यता हासिल करनी पड़ेगी। क्या इसको ऐसे नहीं देख सकते कि वो जो केंद्र है, जो समझ की घोषणा करता है, वो ही झूठ है। क्यों झूठ कहा गया? क्योंकि वो द्वैत में निर्मित होता है, दो में निर्मित होता है, देखने वाले के साथ निर्मित होता है। देखने वाला और जो दिख रहा है, क्या इनमें भेद है? भेद नहीं है तो फिर साक्षी को क्यों अहमियत दी जा रही है कि साक्षी से परे क्या है? पहले ये देखिए कि साक्षी क्या है। ये देखना कि साक्षी क्या है, उसके परे कि वो उद्घोष है। अगर वाकई ये दिख गया कि साक्षी क्या है, वो दिखना जिसमें साक्षी का नामकरण नहीं है, साक्षी शब्द साक्षी नहीं है, साक्षी की समझ साक्षी नहीं है, साक्षी का ज्ञान साक्षी नहीं है, साक्षी का अनुभव साक्षी नहीं है। तो जो रहा, तो भी जो रहा, वो साक्षी से परे है, या वही साक्षी है, या वही अनुभव है, यानी साक्ष्य है। क्योंकि अनुभव उससे भिन्न नहीं है जो अनुभव को जान रहा है। ये केवल बुद्धि में एक विशेष अवधारणा बन जाती है कि उसका अस्तित्व है जो अनुभव को जान रहा है। क्योंकि बुद्धि सीधी रेखा में काम कर सकती है, बुद्धि देश और समय में काम कर सकती है, बुद्धि अनुभव और तर्क में काम कर सकती है। कुछ तो है, क्या है वो? उसको ना ही कहा जाए तो अच्छा, उस तरफ ना ही दृष्टि डाली जाए तो अच्छा। जी, बात कुछ स्पष्ट हुई प्रवीण जी? जी यस्मिन जी, उससे परे साक्षी या साक्ष्य से परे तो केवल मौन ही है ना। वहाँ कोई करता है, ना कोई कर्म है, ना कोई करने वाला है, बस है, यही है। यही
यही है, यही जाना जा रहा है। अब क्या है कोई नहीं जी जानता, बुद्धि जी की समझ से परे है, बुद्धि उसे नहीं जान जी पाएगी। बस सही होना, कह रहे होने में आनंद है, यही दिखाई पड़ता और कुछ नहीं। हम्म। जी। एक प्रश्न आया है परमविद जी का कि मुझे ये वहां कोई समझ नहीं। विभाजन नहीं, कोई करने वाला जी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि साक्षी भाव घट रहा है कि नहीं, प्रमाणित कैसे हो, इसको कैसे जाना जाए कि साक्षी घट रहा है। कोई मित्र कुछ कहना चाहेंगे इस बात पे जो परमविद जी ने पूछा है? जी, सभी को प्रणाम। अश्विन जी, मैं बस एक छोटा सा प्रयास आपकी करना आवाज थोड़ा चाहती हूँ। धीमी आ रही है, थोड़ा पास आके बोलेंगी माइक से? जी, अब ठीक है? जी जी। मैं छोटा सा प्रयास मात्र करना चाहूंगी यहाँ पे, है ना? जो कि इनका प्रश्न है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि साक्षी भाव घट रहा है कि नहीं, प्रमाणित कैसे हो सकता है, कैसे हो इसका, कैसे जान जाए कि साक्षी भाव घट रहा है। तो सबसे पहले तो जो मैं अपने अपरोक्ष अनुभव से ये जान पाई हूँ कि साक्षी भाव घटित नहीं होता है ना? वो घटना, वो साक्षी में स्थित होने को मैं कह सकती हूँ कि वो घटित होता है ना? साक्षी भाव तो शुरू में प्रयास से ही होता है, और साक्षी भाव का प्रयास करना पड़ता है शुरू में, चाहे जिस प्रकार से करे, जिसको जैसे समझ में आए, प्रयास करना पड़ता है शुरुआत में। अब आप कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने आप हो रहा है कि नहीं, तो आप ये देख सकते हैं कि आपको अपना जो ज्ञान हुआ है, जो आपको पता चला है, या फिर अपरोक्ष अनुभव और तर्क के द्वारा जो सत्यापित हुआ है कि आप अनुभव करता है, इतना तो जरूर हो गया है ना? जिन्होंने भी ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम कर लिया है, तो इतना तो ज्ञान हो गया है कि हाँ, मैं अनुभव करता हूँ और ये सारे अनुभव मुझे हो रहे हैं। और अंत में तो ये भी पता चल जाता है कि मैं और मेरे सिवा और कोई दूसरा है नहीं। लेकिन कम से कम इसकी स्मृति रह रही है कि नहीं, कार्य करते वक्त आपको याद रहता है कि नहीं कि मैं अनुभव करता। अब ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार में हमेशा याद रहेगा, है ना? हाँ, बस आता जाता भी रहता है कि नहीं, मतलब आया, याद आ गया कि हाँ मैं साक्षी हूँ, काम कर रहे हैं, ऑफिस में कुछ कर रहे हैं और याद आ गया कि मैं साक्षी हूँ। तो ऐसा भी अगर हो रहा है तो ये शुभ ही माना जाएगा, अच्छा ही माना जाएगा। पूरी तरह से नींद में जीने से तो बहुत अच्छी स्थिति है कि कम से कम अपना आत्मज्ञान स्मरण तो आ रहा है। और जैसे जैसे आप मतलब आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे स्मरण बढ़ता जाएगा, तो कुछ समय बाद ऐसा हो जाता है कि आपको याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि देखिए ना, हमारा चित्त जो है वो संस्कारों से ही तो बनता है ना। मुझे बार बार या पता बताया गया कि मैं एक स्त्री हूँ, तो देखिए अब मुझे याद भी नहीं करना पड़ता कि मैं स्त्री हूँ। मुझे 100% श्योर रहता है कि मैं एक स्त्री हूँ, है ना? तो इसी तरह से साक्षी भाव को शुरू में तो स्मरण करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो संस्कार आरोपित हो जाएगा, है ना, तो अब आपको हमेशा याद रहने लगेगा कि हाँ आप साक्षी हैं। तो यदि साक्षी भाव की बात कह रहे हैं तो, और साक्षी की घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसका तो प्रमाण कोई नहीं दे सकता, मुझे लगता है ना? यदि जिसको घटित हुआ है वो भी इसका प्रमाण नहीं दे सकता है कि साक्षी घटित हुआ है, वो भी जिसको हुआ है वो भी नहीं, दूसरा तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन साक्षी भाव का प्रमाण आप बहुत सारी चीजों से ले सकते हैं। तो यही मैं बोलना चाहती थी अश्विन जी। जी, धन्यवाद। जी
मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि साक्षी भाव घट रहा है कि नहीं। इसका प्रमाण कैसे मिले? इसको कैसे जाना जाए कि साक्षी घट रहा है? जैसा वाणी जी ने कहा कि साक्षी भाव भी एक भ्रम पैदा कर सकता है। उसको यदि हम प्रमाण में ढूंढने जाएं, यदि उसको हम किसी प्रमाण में ढूंढने जाएं कि कब ये पता चले कि साक्षी भाव है या साक्षी घट रहा है, या शायद आप साक्षी भाव घट रहा है वही पूछना चाहते हैं, क्योंकि साक्षी घट रहा है जैसा कुछ होता नहीं है। तो साक्षी भाव घट रहा है वो बहुत सतही रूप से पता चल सकता है। किसी से द्वेष नहीं है, प्रेम जिसको हम प्रेम समझते हैं वो प्रेम है, आनंद की स्थिति है, करुणा है, ये सब लक्षण है। कोई बैर नहीं है किसी से, अंदर से, हृदय से। पर ये भी बहुत मन इनमें भी फंस सकता है, इनको भी वो कर सकता है, इनको भी नाप सकता है, तोल सकता है। साक्षी भाव का एक लक्षण है, अगर आप उसे समझना चाहें तो वो ये कि जहाँ पे मैं नहीं है वो साक्षी भाव है। यानी जो मैं का अभाव है उस जगह पे वो विभाजन नहीं है जहाँ पर साक्षी और साक्ष्य में, वो साक्षी भाव है। फिर उसको आप नहीं कह पाएंगे कि ये उसके लक्षण है, ये उस प्रमाण है, उसका कोई प्रमाण नहीं मिल सकता। आपका जीवन स्वयं प्रमाण होगा, पर फिर वो आपका जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि आप या मैं का जो केंद्र है, जब आप कहा जा रहा है यानी मैं, वो जो मैं का केंद्र है वो उसका विसर्जन साक्षी है। फिर साक्षी, साक्षी भाव और जो अनुभव यानी साक्ष्य है, इन तीनों का विसर्जन है, इन तीनों के विभाजन का विसर्जन है। इन तीनों के विभाजन का विसर्जन ही वो अद्वैत या अनुभव क्रिया जिसे कहा गया वो है। फिर वहां पे ये केंद्र नहीं है जो ये जान पाए कि ये साक्षी भाव है, अन्यथा वो साक्षी भाव की कल्पना है कि मन शांत है, कर्म मेरे अनुसार घट रहे हैं, जो मैं चाह रहा हूं वैसा हो रहा है, मन में आनंद है, प्रेम की अनुभूति है। वो प्रेम नहीं जान सकते हम, जो असल प्रेम है, जिसे हम प्रेम कहते हैं, वो हो सकता है असल प्रेम ना हो, क्योंकि असल प्रेम को प्रमाणित करना ऐसा ही है जैसे सत्य को आप प्रमाणित करने चले या साक्षी को प्रमाणित करने चले। तो साक्षी भाव साक्षी से भिन्न नहीं, और साक्षी घटने जैसी कोई चीज नहीं। तो साक्षी भाव जैसे घटना मन या बुद्धि में नहीं आ सकती। फिर भी एक, क्या कहते हैं उसको, अतीत के संदर्भ में वो दिखता है कि कुछ समय था जहाँ पे कुछ तो था जो मन बुद्धि के परे था, पर फिर वो बात उतनी तर्क संगत नहीं रहती। आप उसको बयान नहीं कर पाएंगे, आप उसको उसमें जा नहीं सकते, आप उससे बाहर नहीं आ सकते। आपका कोई भी क्रियाक्रम, कोई भी प्रयास, कोई भी
साधन, कोई भी माध्यम, कोई भी सहारा, आप कोई भी स्मरण उसमें नहीं ले जा सकता, और कोई भी सहारा, कोई भी स्मरण, कोई भी बैसाखी उसको हटा नहीं सकती। हटाया या लाया उसी को जा सकता है जो समय से बंधा हुआ है, जो देश में बंधा है। तो साक्षी का विचार साक्षी नहीं है, साक्षी भाव का विचार साक्षी भाव नहीं है। साक्षी की रुख, वो रुख जिसमें साक्षी और साक्ष्य एक साथ प्रकाशित है, यानी वो केंद्र का अवसान है जो कहता है कि मैं जान रहा हूं कि अभी साक्षी है, यह साक्षी भाव है। उस केंद्र का अवसान होने के बाद भी जो बचा रह गया वो साक्षी भाव है, पर उसकी कोई परिभाषा, उसकी कोई व्याख्या, उसकी कोई भी प्रमाण वो नहीं है जो वो है। वहां पे बुद्धि जो है वो विफल हो जाती है, अनुभव, सोच विचार विफल हो जाते हैं, तर्क विफल हो जाएगा, क्योंकि जो इसीलिए तो बार बार उसको अलग अलग तरीके से कहा गया। हर संत ने उसको एक नए रूप में परिभाषित किया। कृष्णमूर्ति जी कहते थे कि जब बुद्ध को व्यवस्थित किया गया तो बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। जैसे बौद्ध धर्म कहा गया तो बुद्ध की शिक्षाएं अपवित्र हो गई। जैसे उसको व्यवस्थित किया तो वो जो उसका मर्म था वो छूट गया, क्योंकि उसका जो मर्म है वो जीवंत घटना है। उसमें शब्द फिर औपचारिक रह जाते हैं, जबकि व्यवस्थित करने से जो व्यवस्था है, जो ढंग है, जो ढर्रा है, वो महत्व का हो जाता है, और जो मर्म है वो छूट जाता है कि ऐसा ही है कि जो बदलता नहीं है वही सत्य है। फिर यही बात हम पकड़ करके बैठ जाएंगे कि जो अपरिवर्तनीय है वो सत्य है, और बार बार इसको दोहराने से वो ये जो शब्द है वो सत्य नहीं है। ये जो समझ है वो समझ एक आरोपित बात हो सकती है उस तरफ जो अपने आप पे ये प्रक्षेपण करती है कि मैं समझ गया कि ये साक्षी है या साक्षी भाव है या साक्ष्य। न मैं जान सकता हूँ कि साक्षी क्या है या साक्षी भाव क्या है या साक्ष्य क्या है, क्योंकि ये तीनों विभाजन होकर के ही, खंडित होकर के ही जाने जा रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा कोई खंड नहीं है। जो अखंड है उसको बुद्धि खंडित करके फिर उसमें प्रश्न पैदा करके उत्तर ढूंढना चाह रही। तो वो क्या है जो प्रश्न उत्तर के परे है, जो खंडित नहीं है। अब जो खंडित नहीं है उसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? बुद्धि से, समझ से, अनुभव से या तर्क से? नहीं कर सकते। उसका क्या उदाहरण लाएंगे? किस समीकरण से उसको बयान करेंगे? प्रवीण सत्याकाश जी ने लिखा है, जो वो क्या है जो घट घटनाओं के परे है। शब्द बदलते ही अर्थ बदल जाते हैं। जी।
परमवीर जी, आप कुछ अगर बोल सकते हैं तो बोल करके अपनी बात कह सकते हैं कि कुछ बात स्पष्ट हुई या और उलझ गई? जी, प्रणाम अक्षय जी। जी, नमस्कार। जी, बात स्पष्ट हो रही है। और इसके अलावा यह कहा जा सकता है कि मुझमें ज्ञान की कमी है, मतलब स्थापित नहीं हुआ ज्ञान का सही से। क्या कहा आपने? ज्ञान की कमी, या दोबारा से बोले? या जो ज्ञान है वह स्थापित नहीं हो पाया है, यह कहा जा सकता है। नहीं, नहीं, ज्ञान का भी विसर्जन होना आवश्यक है। ज्ञान स्थापित हो जी, तो एक निष्कर्ष आ गया कि ऐसा ही है। ज्ञान से हमारी निष्ठा कब भंग होगी? अखंड का क्या ज्ञान आप दे पाएंगे? आप केंद्र अगर विसर्जित हो गया तो क्या ज्ञान बाकी रह गया? बिना ज्ञानी के ज्ञान कहाँ टिकेगा? और जब तक ज्ञानी है तो ज्ञान का क्या अर्थ रह गया? तो ज्ञान किस में स्थापित होने जा रहा है? तो वो बस एक जी समझ आ रहा है। रुख की बात है। एक क्या कहते हैं, रुख मुड़ने की बात है कि या तो सत्य की तरफ दृष्टि है या सत्य का जो अभाव है उसकी तरफ दृष्टि है। यानी मिथ्या को आप नहीं, मतलब मिथ्या को, मिथ्या मतलब अहंकार, या तो अहंकार की दृष्टि है या फिर अहंकार के अभाव की दृष्टि है। अहंकार की दृष्टि को परिभाषित किया जा सकता है, पर अहंकार के अभाव की दृष्टि को नहीं परिभाषित किया जा सकता। तो अहंकार के अभाव की दृष्टि में सत्य की जो स्थापना है वो भी विसर्जित हो जाती है, या ज्ञान की स्थापना जो है, स्थापित होने का जो आभासीय केंद्र है वो भी समाप्त हो जाता है। अहंकार से मतलब है वो पृथक विभाजन, जहां पर टूट करके, तोड़ करके अद्वैत को जाना गया, एक जानने वाले के रूप में, देखने वाले के रूप में, साक्षी के रूप में। वहां पर ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि वो दिखना जिसमें कोई पृथकता नहीं है, कोई केंद्र नहीं है, तो वहां ज्ञान जो है वो भी विसर्जित हो गया। इसीलिए उसको अज्ञेय कहा गया। ज्ञान जो है वो केवल ज्ञात के क्षेत्र में काम कर सकता है, या जो अभी अज्ञात है वो ज्ञात में आएगा तो उसका ज्ञान हो सकता है। पर जो ज्ञान, अज्ञान, ज्ञात, अज्ञात, इन सीमाओं से नहीं बंधा, उसको आप कैसे बयान करेंगे? जो बुद्धि और मन में नहीं बांधा जा सकता। तो इन सब के मिश्रण को अहंकार के नाम से कहा गया। एक शब्द अगर सुविधा के लिए कहा जाता है तो दो ही संभावनाएं, एक दृष्टि जिसमें अहंकार शामिल है या उसकी सत्यता शामिल है, और एक जिसमें अहंकार का विसर्जन है। अब अहंकार का विसर्जन की दृष्टि क्या है वो
परिभाषाओं से, समझ से, तर्क से, अनुभव से सीमित नहीं करी जा सकती। कल्पनाओं से, मान्यताओं से, स्मृतियों से, संस्कारों से। एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने दिखता है, जो घट रहा है। एक जो परोक्ष, जो अनुमान लगाया जा रहा है जिसका। पर जो अपरोक्ष है वो ना अनुभव है, ना तर्क है, ना प्रत्यक्ष है, ना परोक्ष है। क्योंकि जैसे उसको सीमित किया समझ में, तो वो परोक्ष में आ गया, फिर वो अपरोक्ष नहीं रहा। बिना माध्यम के किस निष्कर्ष पे आ पाएंगे, और उस निष्कर्ष की वैधता क्या है? इसलिए अपरोक्ष बिना सोच विचार के, बिना इंद्रियों के, बिना किसी सहारे के, बिना किसी माध्यम के जो है वो अपरोक्ष है। वहां बुद्धि कैसे जाएगी? जो खंडित नहीं है वो अपरोक्ष है। वहां कैसे आप उसको परिभाषा में बांधेंगे? किस परिभाषा में बांधेंगे? क्योंकि जो परिभाषा में बांधने चला है वो खुद सीमित है, वो खुद टूटा हुआ है, वो खुद खंडित है। तो जो अखंड है वो अपरोक्ष है। जी, मुझे लगता है आज यहीं समाप्त करते हैं, और दोबारा कभी समय मिलेगा तो फिर जोड़ते हैं। बाकी सब भी अपने अपने विचार व्यक्त करें कि जो कहा गया वो सार्थक है या वो त्रुटिपूर्ण है। यहाँ कोई सिखाने वाला नहीं है, यहाँ साथ साथ हम एक दूसरे से सीखते चल रहे हैं। सभी का आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।